ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कुछ चर्चा करने आया हूँ। प्यारे साथियों, ब्रह्म मुहूर्त का शुभ समय क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम जागते हैं तो हमारे साथ क्या बदलाव होते हैं? प्यारे साथियों, चाहे कितना अभागा से अभागा भी मनुष्य क्यों ना हो, अगर वो सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर वो उठ करके यह काम कर लेता है तो वो जो चाहेगा वो बन सकता है। जो उसकी इच्छा होगी, जो महादेव के सामने वो इच्छा रख देगा, वो इच्छा उसकी पूरी होगी। हम आपको ब्रह्म मुहूर्त का जो शुभ समय होता है और उसमें जो क्रियाएं करने से जो आपको लाभ प्राप्त होते हैं, वो हम एक कथा श्री शिव महापुराण से कथा ली गई है, उस कथा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष पेश करूंगा। वो कथा कुछ इस प्रकार है। प्यारे साथियों, इस कथा को अंतिम तक अवश्य देखना। प्यारे साथियों, एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी मैंने देखा कि चाहे कितना भी अभागा से अभागा मनुष्य क्यों ना हो, अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यह काम कर लेता है तो वह बहुत सुखी रहने लगता है। ऐसा क्यों होता है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। कृपया आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय जानकर पूरा जीवन काल उसका बदल जाएगा। भगवान शिव कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, काशी में एक मीनू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक गलत आदत थी उसके अंदर। वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए उसके घर वाले कई प्रयास करते थे, परंतु वह रोजाना देरी से उठता था। वह लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तो उसके परिवार वालों ने सोचा जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी आदत ही छूट जाएगी, परंतु जब वह बड़ा होता चला गया तो उसकी आदत ज्यों की त्यों रही। उसकी आदत में कोई भी सुधार नहीं है, लेकिन उसकी आदत बेकार और होती चली गई। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर वह लड़का, उसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसे सोने से ही मतलब था, अपने सोने में ही व्यस्त रहता था। अतः वह कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता इस आदत को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने भी घेर रखा था। जब उससे परिवार वाला कोई भी बात करता तो कोई काम करने के लिए कहता, वो काम करना तो दूर की बात है, वह पलट के जवाब देने लगा। वह दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके साथी हैं, जो दोस्त हैं, वो सारे नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, कहीं न कहीं सेटल हो चुके हैं, तब वह और भी उदास रहने लगा, और भी परेशान रहने लगा और मन ही मन में भगवान को कोसने लगा। बार बार यह कहता कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। परंतु उसके पिता जानते थे कि उसके पीछे असफलता का क्या कारण है। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, हे देवी, फिर एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी ने एक सन्यासी के बारे में बताया। तभी लड़के के पिता ने कुछ देरी ना करते हुए सन्यासी के पास जाने का निर्णय लिया। सन्यासी के पास पहुंचकर उस दुखी पिता ने अपने बेटे की सारी बात उस सन्यासी को बताई। तभी सन्यासी ने उस पिता से कहा, कल सुबह अपने बेटे को आश्रम आने को कहिएगा।
तो पिता अपने घर वापस चले आते हैं। पिता अपने बेटे के बारे में यह भी सोच रहे थे, अगर हम सन्यासी के पास सीधा जाने के लिए बोलेंगे तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, वो बिल्कुल ही मना कर देगा। पिता ने एक नया तरीका सोचा। पिता ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे सारे दोस्त जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? तभी बेटे ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, परंतु जब भी मैं अपने दोस्तों से इस सफलता का राज पूछता हूँ तो वो कुछ नहीं बताते। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर उसके पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है जिसे तुम्हारे दोस्त सफलता प्राप्त कर चुके हैं। तभी लड़के ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, क्या रहस्य पता चला पिताजी? मुझे भी बताइए, मैं भी करूँगा। मैं पूरी तैयारी के साथ करूँगा। तभी पिताजी ने बताया कि तुम्हें कल सुबह सन्यासी के आश्रम जाना है और उनसे मिलकर के आना है, परंतु वहाँ तुम समय से अगर पहुँच गए तो सन्यासी तुम्हें वो ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम्हें जीवन में सफलता प्राप्त होगी। परंतु एक समस्या है। लड़के ने कहा, क्या? तुम अगर जल्दी नहीं सन्यासी के पास पहुँच पाए तो सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाएगा, वो तुम्हें मंत्र नहीं बताएंगे। लड़के ने अपने मन में जिद ठान ली, पिताजी, मैं कल पूरी रात जागूंगा और उस सन्यासी से अवश्य मिलकर के आऊँगा। पिताजी ने कहा, ठीक है। पिताजी ने कहा, तुम जाकर के उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिताजी ने यह बात कह करके, और वो लड़का पिताजी की बात सुन करके बहुत खुश हो गया। तो जीवन में वो लड़का था कि पहली बार ऐसा समय हुआ था जो पूरी रात भर जागा था। पूरी रात तो नहीं, बल्कि वो 12 से 1 बजे तक जागा, परंतु उसे कुछ समय बाद नींद आ गई, वो सो गया। अगली सुबह जब वो उठा, उसे पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय तो समाप्त हो चुका है। पिताजी ने लड़के की तरफ देखा और कहा, जीवन में तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर के सो जाओ। पिताजी की यह बात सुनकर के लड़का बहुत दुखी हुआ। उसके मन ही मन में स्वयं उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल सन्यासी जी से हम मिलकर के ही रहूँगा। उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिसके दर्द के कारण रात भर नींद नहीं आई, रात भर जागता रहा। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, हे देवी, पहला अवसर था जब उसने पहली बार सूर्योदय देखा था। वह उठा और तैयार होकर के सन्यासी जी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बहुत शांत महसूस कर रहा था अपने आप को। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो वहां पहुंचकर उसने देखा सन्यासी जी व उनके शिष्य ध्यान मुद्रा में बैठे थे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर जब लड़का वहाँ पर जाकर के बैठ गया, जब सन्यासी जी का ध्यान का समय पूरा हुआ, फिर बाद में वो लड़का सन्यासी जी के पास पहुँचा और बोला, आपसे मुझे एक मंत्र चाहिए, कोई ऐसा मंत्र मुझे दे दीजिएगा जिससे मुझे सफलता प्राप्त हो जाए। कृपया करके वो मंत्र मुझे बताइए, मैं भी अपने मित्रों की तरह सफल होना चाहता हूँ और गुरुजी, मैं भी अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, हे देवी। फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तुम वही लड़के हो, वही बालक हो जो तुम्हारे पिताजी कल मुझसे मिलने आए थे। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे विषय में सब कुछ मुझे बता दिया है। मैं तुम्हें वो मंत्र अवश्य बता देता, परंतु। जब लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो वो घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वो मंत्र बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिन तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वो मंत्र 21 दिन के बाद बताऊंगा,
तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य के लिए कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। यदि तुम असफल हो गए या फिर बीच में तुम्हारा संकल्प टूटा तो जो मंत्र है उसका अवसर तुम खो बैठोगे, फिर तुम्हें मंत्र प्राप्त नहीं हो पाएगा। लड़का बोला, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है, मैं अगले 21 दिन के लिए आपका दास हूँ, आप जो कहेंगे वही करूँगा, मुझे केवल और केवल वो मंत्र बताइएगा। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर सन्यासी ने उस लड़के से कहा, ठीक है, तुम्हारा कल से कार्य शुरू है, तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वो लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा, तुम्हें यहाँ रहते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही साथ आश्रम के कार्यों में सफलतापूर्वक मदद करनी होगी। ध्यान रहे, संकल्प टूटना नहीं चाहिए। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, हे देवी। अब वो लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया और अगले दिन अपने कार्य में लग गया और वो विधिवत रूप से अपना कार्य करना शुरू कर दिया। उसने इस बार दृढ़ निश्चय किया कि हम पूरा 21 दिन तक लगातार जो कार्य सन्यासी जी ने दिया है वो पूरा 21 दिन तक अवश्य करेंगे, हमें वो मंत्र चाहिए। परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर रात तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने देखा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट चुका है, अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे फिर समझाते हुए कहा, एक बार फिर से शुरुआत करो और फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह को उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा, कृपया वह विज्ञान मुझे बताइए। सन्यासी जी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला पहर होता है रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से रात के 9 बजे तक होता है। दूसरा होता है राक्षस काल, जिसका रात्रि के 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा होता है गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे कहते हैं मनोहर काल। इस समय को ही ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय भोर 3 बजे से 6 बजे तक होता है। यह वह समय है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, हे देवी। वह सन्यासी आगे कहता है, इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं और इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करता है। उस व्यक्ति को जल्दी याद होता है और बहुत समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पाठ करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार के सभी ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन के समापन सूर्यास्त के साथ
आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलते थे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से दोबारा शुरू करूंगा, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माता पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद भी देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय का समय देखने को दिया है। इसके बाद में नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की ही नहीं बल्कि मन की भी शुद्धता बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन की होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप कोई मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, हे देवी। आगे वह सन्यासी कहता है, आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिन के भीतर मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। क्या चाहते हैं यह निर्णय कर लें। इसके बाद में ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश होता हो। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख करके आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथों की मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत रहें। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए, श्वास शांत हो जाए, उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक करके रखें। इस समय अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं और अपने मन में अपने इष्ट और देवी देवताओं और गुरुजनों का चिंतन करें। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, हे देवी। अब सन्यासी जी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें। सांस को नाक से भरें, मुंह से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाएगा और हमारी आज्ञा को पूरा करेगा। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल की स्थिति बन जाती है, जिससे आप बेकार की बातें सोचने और विचारने से बचते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होती है। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, हे देवी। इस प्रकार से सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिन तक लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित एवं शांत स्वभाव का बन गया था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा किया, उसके बाद वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिन का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया करके मुझे वो सफल मंत्र बताइएगा। तब वो सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 21 दिन से जो अभ्यास तुम करते आए हो वही तुम्हारा सफल मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान की प्रक्रिया को सही से करते हैं वे अपने जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल गया है, अब तुम इसे जीवन पर्यंत करो।
तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्ममुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा भी किया। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब तो पता चल गया होगा कि ब्रह्ममुहूर्त क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्ममुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कह करके माता पार्वती ने शिव को प्रणाम किया और उन देवादिदेव महादेव की कृपा से मैंने इस ब्रह्ममुहूर्त का जो भी सार था वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। प्यारे साथियों, ये सार आप लोगों ने देवादिदेव महादेव की कृपा से आप लोगों के समक्ष आ भी गया, आप लोगों ने सुन भी लिया। अगर ये जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।